हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगेन जैसे आपको मैं केमिस्ट्री का पढ़ाया था, वैसे आपको ये भी 3 फेज में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट फेज में मैं आपको चैप्टर का आउटलाइन दे दूंगा। सेकेंड फेज में आपको डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड फेज में अगेन मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज याद करके जाना है, और अगेन मैं तो आपको वापस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में। फर्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट डू वी, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। फिर उसको हम फिर बाद में देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर मेनली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो दोनों लॉ देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर्स क्या है, व्हाट इज कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, वो लोग दिखते कैसे, उनका एंगल कैसा, मतलब एंगल इन द सेंस वो लोग लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते, वो भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ मिरर क्या है। पैरामीटर्स ऑफ मिरर मतलब बोलते हैं ना, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, वो सब देखेंगे। फिर देखेंगे हम वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज के बीच में डिफरेंस क्या है, कि मतलब वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, रियल इमेज किसको बोलते हैं। फिर हम देखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल में। अब साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल में क्या है बोले तो, लाइक वेदर द वैल्यू शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, और हम साथ में वो भी देखेंगे रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वो अच्छे से याद करके रट के 3 3 बार ड्रॉ करके चले जाना। फिर हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर लेंसेस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो भी देखेंगे। फिर लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड अगेन इनका भी रे डायग्राम देखेंगे। कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम देखेंगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एंड रिफ्रैक्टिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ ना, और एक चीज, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे ना, तो आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के लिए आपको एक क्लिप भी अटैच कर दूंगा, तो उससे क्या आपको ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी चीज, जब भी कोई लाइट रे आती है तो वो कोई भी स्मूथ सरफेस से वापस बाउंस बैक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई रिपीट सॉरी, जब भी कोई लाइट लाइट रे आती है या इंसिडेंट रे आती है, तो एक स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द phenomenon of bouncing back of light into the same medium by the smooth surface is called reflection। ठीक है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देयर आर मेनली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि वो दोनों क्या है। अभी बस समझ लेना दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। ये दोनों सेम रहते हैं, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये दोनों सेम ही रहेंगे। फिर सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से याद कर लेना। अब ये देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे अभी आप। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। अब देखो, मैं बोला था ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। फर्स्ट इज एंगल आई से पहले आपको ये बताऊंगा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। इंसिडेंट रे वो रे है जो कौन से भी लाइट के सोर्स से आती है। अब वो लाइट सोर्स या तो लाइट बल्ब रह सकता है, ट्यूब लाइट रह सकती है, आपके फोन की टॉर्च लाइट, या सन की लाइट। कौन सा भी लाइट सोर्स हो वो फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट लाइक एक लाइट सोर्स है, जो भी रे आती है हम उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और वापस, अब देखो ये एक स्मूथ सरफेस हो गया, तो स्मूथ सरफेस से इंसिडेंट रे आई, स्मूथ सरफेस पे टकराई और वापस सेम एंगल पे निकल गई, तो वो जो जो रे वापस गई उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। द इंसिडेंट रे कमिंग बैक आफ्टर हिटिंग द सरफेस। ठीक है, इंसिडेंट रे आई, सरफेस पे हिट करी, तो जो सरफेस पे हिट करने के बाद जो रे निकली हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब फिर अब देखो ये जो बीच का है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज मेक्स 90 डिग्रीज।
ठीक है। तो लाइट रे, पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड हिट्स सरफेस। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है हम लोग उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये है इंसिडेंट रे बोला, ये बीच का नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज डिनोटेड बाय आई। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे कमिंग बैक आफ्टर हिटिंग द सरफेस। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये नॉर्मल है। अरे यार ये एक तो ड्रॉ करने नहीं आ रहा। ये एंगल है, ये सॉरी ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है जो नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। और नॉर्मल मैंने आपको बोल दिया ना, परपेंडिकुलर लाइन है, इट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्रीज विद द सरफेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखो एंगल आई, इधर तो हम लोगों ने 35 डिग्रीज दिया, बट इट कैन आइदर बी 40 डिग्रीज, इट कैन बी 50 डिग्रीज, इट कैन बी 60 डिग्रीज, इट कैन इवन बी 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज है तो सीधा लाइन यहाँ से आई यहाँ पे वापस चले गए, इसमें कुछ ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर लाइट कुछ कौन सा भी डिग्री हो, if angle I is 40 degree 50 any angle, then even angle R will be the same। ठीक है, ये याद रख लेना। अगेन the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। angle I is equal to angle R। इसके लिए आपको क्लिप भी अटैच कर देना, वो भी देख लेना। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे आपको बोला ना, दे लाई इन द सेम प्लेन। अब ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये प्लेन बोलते हैं एक सरफेस। ये जो एक प्लेन हो गया, इधर इंसिडेंट है, इधर ही नॉर्मल है, इधर ही रिफ्लेक्टेड है, तो दिस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। So second law, the incident ray, the normal and the reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane। Orientation of incident ray, normal and reflected ray। ये एक प्लेन है, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये एक ही प्लेन पे लाई करते, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ। ठीक है, अगेन आपको बता देता, अरे एक सेकेंड, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है और ये एक प्लेन है, तो दिस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही सरफेस पे लाई करते। ये देखो इधर में अच्छे से, ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और ये जेड प्लेन है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये नॉर्मल, तो ये सब एक ही प्लेन पे लाई करे, एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टू बी ऑनेस्ट ये उतना ज्यादा काम का नहीं है, बट आपको फर्स्ट वाला बहुत काम का है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कभी भी सेम रहते हैं। तो अब आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे वो लेजर लाइट का एंगल चेंज करे, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल चेंज हो रहा। अगर वो 10 पे रख रहे तो 10 डिग्री आ रहा, 20 पे रख रहे तो 20 आ रहा, 40 पे रख रहे तो 40 आ रहा। तो हेंस इट प्रूव्स दैट फर्स्ट लॉ इज करेक्ट एंड एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर्स। कॉन्केव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर्स क्या है कि इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस is a part of a hollow sphere, then a mirror is a spherical mirror। अब आपने कभी मेटल बॉल और देखा होगा, कुछ भी देखा होगा ना, तो अगर वो एक मिरर टाइप है, कुछ ऐसे मिरर बॉल्स भी तो आते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। मतलब उसका जो भी अगर रिफ्लेक्टिव पार्ट है, अगर वो एक स्फीयर का पार्ट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। अब देखो कॉन्केव मिरर क्या है, इन दिस मिरर the reflecting surface is concave, it converges the light, so it is also called converging mirror। ये देखो ये कॉनकेव मिरर बोले तो कॉनकेव क्यों, ऐसा जिसकी लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट होते हैं, ये इसको अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर है, अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अंदर है। और वही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का देखें तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। कॉनकेव बोले तो केव, केव के अंदर बोले तो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बस ये याद रख लेना, कॉनकेव मतलब केव, और केव बोले तो अंदर, बोले तो अंदर की साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, concave mirrors, it is in this mirror reflecting surface is concave, so it converges the light, so it is also called converging mirror। हाँ,
आपको क्वेश्चंस में कभी कभी ये दे देंगे कि दिस इज द इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, इट हैज फोकल एंड दिस दैट, आपको क्वेश्चन वैसे आ जाते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्केव मिरर बोथ आर दी सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्केव मिरर। और वही कॉन्वेक्स मिरर भी वही, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता, इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। In this mirror, reflecting surface is convex. It diverges the light. So it is also called a diverging mirror. Concave mirror, cave, cave बोले तो अंदर, बोले तो रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर है उसका, अंदर की साइड पर है। कॉन्वेक्स बोले तो उसका उल्टा, बोले तो बाहर की साइड पे उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस। कॉन्केव क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। ये याद रख लेना। अब हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ मिरर क्या है। अब पैरामीटर्स ऑफ मिरर क्या है, फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो अगर ये पूरा एक स्फीयर है, ठीक है, ये पूरा स्फीयर नहीं, थोड़ा और बड़ा, ये देखो ये पूरा एक स्फीयर है, तो स्फीयर का कुछ तो सेंटर पॉइंट रहेगा ना, तो सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो एक स्फीयर है जो उसका सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये मिरर किसका पार्ट है, स्फीयर का ही तो पार्ट में से, स्फीयर में से तो निकला होगा ना। तो स्फीयर का जो अरे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो जो ये स्फीयर है जो उसका सेंटर वाला पार्ट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। या हम उसको ये भी बोल सकते हैं द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। अगेन आपको बोला ना, ये एक बड़ा सा स्फीयर है, तो उसका जो ये रेडियस है, जो ये इसका रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर पोल, पोल क्या है, द सेंटर ऑफ मिरर और मिडिल पॉइंट। सेंटर ऑफ, वो स्पीयर ने बोला, सेंटर ऑफ मिरर बोला, तो जो ये मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। फिर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन सॉरी लायन नहीं, द लाइन joining the pole and center of curvature is called principal axis. The line joining the pole, pole क्या है अभी आपको बताएं, the middle of mirror, not the sphere, mirror। तो जो मिरर का जो मिडिल पॉइंट है and till the center of curvature, so the line joining the pole and the center of curvature is called principal axis। तो ये जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो अरे सीधी लाइन नहीं जा रही, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या है, साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है उसका हम लोग बोलते हैं अपर्चर, मतलब मिरर का साइज कितना है। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या हम लोग फोकस दोनों एक ही, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और फोकस, बोथ आर द सेम, बट इन एग्जाम लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम, इन एग्जाम यू कैन आइदर राइट प्रिंसिपल फोकस और फोकस। तो फोकस क्या है, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। वापस एक बार पढ़ता, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट में क्या बोला, जो लाइट सोर्स से जो रे आती है उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। So where all the incidents है parallel to the principal axis। ये एक important point है कि जो भी इंसिडेंट, मतलब जो भी नहीं, जो इंसिडेंट है पैरेलल आई, ठीक है, जो इंसिडेंट पैरेलल आई टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। अब देखो मैं क्या बोला, कॉनकेव है, कॉनकेव है तो कन्वर्जिंग है, ये लाइट रे आई फोकस है, ये लाइट रे आई फोकस है, तो ये इधर एक कन्वर्ज है, एक पॉइंट पे वो लोग मीट करे, तो दिस इज नोन एज फोकस। अब जो क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर और विच इज द कॉन्वेक्स मिरर, ये लाइट रे आई, ये यहाँ से चले गए, ये लाइट रे आई यहाँ से चले गए, तो ये दोनों वापस इधर आके मीट करते, तो ये पॉइंट पे ये है फोकस। तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये बोला ना पोल सेंटर पॉइंट है, तो पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। आई होप ये आपको समझ में आ गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस पढ़ के समझ लेना अच्छे से, क्योंकि आपको पूरे मिरर रेक्टेंगल में बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वो भी आपको बताता। जस्ट द व्हाट इज रियल इमेज, when the rays of light after reflection from a mirror actually meet at a point, then the image formed by these rays is said to be real. Real images can be obtained on a screen. वापस एक बार, when the rays of light after reflection from a mirror actually meet at a point, actually meet at a point, then the image formed by these rays is said to be real. Real images can be obtained on screen. ये देख लिया। अब वर्चुअल इमेज क्या है, when the rays of light after reflection from a mirror appear to meet, they don't actually meet, they just appear to meet, then the image formed by these rays is said to be virtual. Virtual images can't be obtained on screen. Again, when the rays of light after reflection from a mirror appear to meet at a point, then the image formed by these rays is said to be virtual. Virtual images can't be obtained on a screen. अब देखो, अब इमेज की तरफ देखो, ये लाइट रे आई पैरेलल है, फोकस से गई, ये लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इधर मीट हुई, तो ये लाइट रेस खुद से मीट हो रही है, हम लोग उसको मीट नहीं करा रहे, खुद से मीट, दे एक्चुअली मीट, दे रिफ्लेक्ट, दिस लाइट इज रिफ्लेक्टिंग कमिंग है, दिस लाइट इज रिफ्लेक्टिंग, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं, सो आई मीन ये एक्चुअली मीट हो रहे, तो हम लोग उसको बोलते हैं रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज का देखो, ये है, ये इंसिडेंस रे आई वापस गई, फिर ये इंसिडेंस रे आई वापस गई, but they are not meeting at any point, so we what we say, क्या बोलते, हम लोग उसको खींच के इधर पीछे लगाते, सो दैट दे मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। ये है एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, फिर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस आ गई, वो आपको वापस रूल्स में बताऊंगा कि ऐसे क्यों गई, बट अब अभी ये देख लो कि फोकस से गई, इधर गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस विदाउट एनी डिविएशन वापस गई, बट अब देखेंगे कि दोनों किधर मीट नहीं करे, देयर इज नो मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस, तो हमको देखो इमेज फॉर्म करने के लिए हमको उनको मीट कराना पड़ता है, कैसे भी हो, या तो हम लोगों ने मीट कराया तो वो खुद से मीट हो, बट हमको उसको मीट कराना पड़ता, तो हम लोग मीट करने के लिए क्या करते, वो रेस को पीछे खींच देते, ये रे पीछे आ गई, ये रे हमने खींचा, दिस इज आर्टिफिशियल, मतलब हमने खींचा इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हम लोग मिरर लेके लाइट रेस को खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, इट्स जस्ट लाइक टू शो दैट कि वो लोग खुद से मीट नहीं हुए, वो लोग वो लोग खुद से मीट नहीं हुए, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज समथिंग इन विच द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट बट दे डोंट एक्चुअली मीट। इधर देखो, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से गई, विदाउट एनी डिविएशन वापस चली गई, तो ये बोथ लाइट रेज दे आर एक्चुअली मीटिंग, so this image is a real image, but in this image if you see, लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, प्रिंसिपल एक्सिस पोल से गई विदाउट एनी डिविएशन, तो देखेंगे दोनों का डिस्टेंस बहुत है, दे आर पैरेलल, मतलब ये कभी मीट ही नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको इनको मीट कराने के लिए हमको हम ऐसे पीछे खींच देते, बिकॉज वी नीड एन इमेज फॉर्म करने के लिए हमको लाइट रेस को मीट कराना ही पड़ता, तो इसके लिए मीट करने के लिए फिर ये लाइट रेस पीछे आ जाते, तो ये लाइट रेस अपीयर टू मीट बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, क्यों, क्योंकि लाइट रेस तो सामने चले गए, तो ये पीछे तो ही ना आएंगे, तो इसके दे जस्ट अपीयर टू मीट, तो और जो जो इमेज इधर फॉर्म हुई उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये देखो सिंपल सा एक लाइन सेंटेंस है, इफ रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट रियल इमेज, इफ रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट वर्चुअल इमेज, हैज सिंपल हैज दैट, ठीक है। रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीटिंग रियल इमेज, रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट वर्चुअल इमेज, एक्चुअली मीटिंग रियल इमेज, अपीयर टू मीट वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स नहीं, चार रूल है याद रखना। फर्स्ट, इफ द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then it passes through focus, क्या, if the light is parallel to principal axis it passes through focus, parallel to principal axis passes through focus, parallel to principal axis passes through focus, ठीक है।
ये याद रख लेना, क्योंकि रे डायग्राम में ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus. फिर नेक्स्ट क्या है, if the light is passing through focus then it will go parallel to principal axis. If the incident ray is passing through focus then the reflected ray will be parallel to principal axis. Again, if the incident ray is passing through focus then the reflected ray will be parallel to principal axis. फिर if the light ray is light ray is passing to center of curvature then it will reflect back without any deviation. Without any deviation मतलब इधर देखो ये एक एंगल बन रहा, राइट, ये एक एंगल बना, तो इधर वो एंगल ही नहीं बनता, जो पाथ से आई वो पाथ में वापस चले जाती, जो पाथ से आई वो पाथ में वापस चले जाती, जो पाथ से आई वो पाथ में वापस चले जाती. So if the light ray is coming from center of curvature then it again passes back without any deviation. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, if the light is passing through going through pole, if the light is passing through pole then it will again reflect back with the same angle. इधर भी एंगल तो सेम है, अगर हम लोग इधर नॉर्मल डालेंगे तो दिस एंगल विल बी सेम, बट इट्स जस्ट लाइक जो ये एंगल बन रहा प्रिंसिपल एक्सिस इसके बीच में, दिस एंगल विल बी सेम. ठीक है. सो इफ द लाइट इज पासिंग थ्रू पोल देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल. वापस बोल देता, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएंगी, फोकस से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएंगी, फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक विदाउट एनी डिविएशन. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो डिविएशन के बिना, मतलब जो पाथ से आई वो पाथ में वापस चले जाएंगे, जो पाथ से आई वो पाथ में वापस चले जाएंगे. और अगर पोल से आई तो जो एंगल इधर जो एंगल जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना वो एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी. नेक्स्ट अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. इसके 6 केसेस है, 6 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, अब इंफिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसके लाइट रेज पैरेलल आएंगे. ऐसा नहीं कि एक लाइट टेढ़ी आ गई, एक लाइट आ गई, टेढ़ी मेढ़ी आ गई, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल. और ये इंफिनिटी मतलब इट इज मोस्ट प्रोबेबली द सन स्टार्स एनीथिंग, बट इट इज एट अ वेरी फार डिस्टेंस व्हिच वी कैन नॉट मेजर, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंफिनिटी. तो जब भी लाइट इंफिनिटी से आती तो इट विल बी पैरेलल. और मैंने आपको क्या बोला, पैरेलल है तो फोकस से जाएंगे, पैरेलल है तो फोकस से जाएंगे, सो दे मीट एट फोकस. और जो इमेज बनता तो अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. एक बार वापस आपको बताता है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी rays will be parallel बोले तो it will pass through focus, और parallel बोले तो it will pass through focus. ठीक है, तो ये चीज समझ गए. तो what are the characteristics if the object is at infinity? First, the image form is at focus. इमेज किधर फॉर्म हुई? at focus. ये जो दिख रहा है ना इधर, because light rays are meeting here, so where is the image form? At focus. फिर इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली रियल है, इन्वर्टेड. अब रियल मैंने आपको अभी बताया था ना कि अगर इमेज लाइट रेज खुद से आई, खुद से मीट हुई तो वो क्या हो गए? रियल है, रियल. तो इधर आप लोग भी देख रहे हैं ना, इधर से खुद से ये भी खुद से व्हाट हुई से खुद से मीट हुई, तो इसके लिए इमेज क्या हो गया? रियल इमेज. फिर इन्वर्टेड, अब हम लोग कैसे बोल सकते हैं इन्वर्टेड, क्योंकि दिख रहा नहीं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, in like you can say more than 90% of the cases, if the image is real then it is most probably inverted. ठीक है, if the image is real then it is most probably inverted. तो कैरेक्टर्स क्या है? इमेज किधर फॉर्म हुई? फोकस पे फॉर्म हुई. कैसा इमेज बना? रियल बना और इन्वर्टेड. रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री आता, मतलब वही कि अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड है फॉर श्योर. फिर क्या है? हाईली डिमेंशन, मतलब पॉइंट साइज, क्योंकि आपको दिख रहा तो नहीं ना कितना है, इट्स जस्ट पॉइंट साइज. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज. फिर अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब इंफिनिटी पे भी नहीं है बट सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं, इट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. तो इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी तो दो रेज जाएंगे, एक तो पैरेलल गई तो फोकस से पास हो गई, और हम लोग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगे. अब जाए तो फोकस से भी डाल सकते हैं, अगर आप इधर फोकस से डाले तो पैरेलल चले जाएंगी, और ये पैरेलल है तो फोकस से जाएंगी
तो भी देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही है, तो फर्क नहीं पड़ता लाइटर कैसे डालते हैं, कैसे भी लाइटर डाल सकते हैं, ठीक है। बट आई विल प्रेफर यू टू गो थ्रू फोकस ओनली, फोकस ज्यादा इजी रहता, तो इट्स जस्ट अपॉन यू, ठीक है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो मैंने आपको बोला विदाउट एनी डिविएशन वापस चले जाता है, इट फॉलोज द सेम पाथ। तो ये देखो, ये वापस आई, वापस चले गए, तो ये इधर आया इसका पॉइंट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से चले गए, तो दिस बोथ लाइट रेज आर मीटिंग हियर, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट ये खुद से मीट हुई, तो इसके लिए इमेज रियल है, ठीक है, खुद से मीट हुई तो इसके लिए इमेज रियल है। और मैंने बोला अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी है, बोला ना कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी रहेगा। और इमेज किधर फॉर्म है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है फोकस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज की तो फॉर्म है बिटवीन सी एंड एफ। और कैसे है डिमिनिश, आपको सीधा सीधा देख रहा हूँ कि इमेज क्या है डिमिनिश, ये इतना बड़ा है और इमेज इतना ही है, तो दैट्स व्हाई द इमेज इज डिमिनिश। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एट सी, अब हम क्या करते हैं देखो, अगर आप नोटिस करेंगे पहले इन्फिनिटी पे था, फिर थोड़ा नजदीक आ गया, फिर थोड़ा और नजदीक, फिर और थोड़ा नजदीक आ जाएंगे बिटवीन सी एंड एफ, फिर और थोड़ा नजदीक और एट एफ, फिर और थोड़ा नजदीक बिटवीन वी एफ। जैसे जैसे इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, वैसे आप देखेंगे इमेज भी फार हो जाए। अब इन्फिनिटी पे था एकदम दूर, तो फोकस पे था, फिर अगर हमने बिटवीन सी पे रखा तो थोड़ा फोकस से दूर हो गया। मैं आपको एक बार लास्ट में वापस से समझा देता, अभी लाइट रेस पे रेस रे डायग्राम पे वापस जाएंगे। अब थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, अब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखते हैं, तो अगेन मैंने आपको बोला दो रे होना चाहिए हमको लाइट रे मीट करने, तो ऑब्जेक्ट एट सी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दोनों किधर मीट हुई, इधर मीट हुई, तो वेयर डिड द लाइट रेस मीट, एट सी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वेयर डिड दे मीट, एट सी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज के, वेयर इज द इमेज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म्ड एट ई सी, लाइट रेस खुद से मीट हुई, तो इसके लिए इमेज इज रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड भी है, और सेम साइज, अगर आप देखेंगे इन दोनों का जो साइज है विच इट इज सेम, so that's why same size. Again characteristics, images formed at C, real, inverted and same size. तो चलो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रहता है तो फिर कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने पहले देखो ऑब्जेक्ट को सी के उसमें रखा था, क्या प्रॉपर्टी थी उसके, इमेज वापस सी पर ही फॉर्म हुआ, इमेज इन्वर्टेड था, इमेज रियल था और इमेज सेम साइज था। अब हम इमेज को सॉरी इमेज बराबर में ऑब्जेक्ट को, हम लोग ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहले रे डायग्राम कैसे कहेंगे, सी एंड एफ के बीच में रखे, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वापस इट फॉलोज द सेम पाथ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से गई ना, तो इसके लिए, या तो आप अगर वो भी नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि पोल से लेके गए तो वापस पोल से जाएंगी, सेम एंगल है ना, तो पोल से लेके गए और वापस पोल से जाएंगी, तो ये हो गया। आप सी से भी कर सकते ऐसा कर सकते, बट आई वुड प्रेफर कि आप पहले फोकस से लेके जाओ, और एक है सो एक सेकेंड, और एक ऐसा पोल से लेके जाके फिर पोल से लेके जाओ। फिर हम देखेंगे अब इमेज किधर फॉर्म हो रहा, इमेज किधर फॉर्म हो रहा, इट इज फॉर्मिंग बियॉन्ड सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, सी के पहले फॉर्म हो रहा, ठीक है, सॉरी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज के, वेज द इमेज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, इमेज क्या है रियल, रियल क्यों है, क्योंकि दोनों रे जो खुद से मीट हुए, हमने तो थोड़ी ना मीट करा है, खुद से मीट हुए, तो इमेज इज रियल है तो इन्वर्टेड। और ये देखो इमेज का जो साइज है वो एनलार्ज्ड है, बड़ा दिख रहा है ना, ये इतना छोटू सा ये इतना बड़ा, तो इमेज क्या है एनलार्ज्ड है, ठीक है, समझ गया। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, ए का सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला तो वापस इट फॉलोज द सेम पाथ, दोनों रे कहाँ पे मीट हुई, बियॉन्ड सी, तो वेयर इज द इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, क्या है इमेज रियल है, क्यों, क्योंकि रेस एक पॉइंट पे मीट, सॉरी क्योंकि रेस खुद से मीट हुए, फिर रियल है तो इन्वर्टेड है और साथ में एनलार्ज्ड है। नेक्स्ट अब देखिए कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस के ऊपर रखेंगे, तो हमने क्या करा, इमेज को फोकस के ऊपर रखा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला तो पैरेलल चले गई। अगेन इसमें भी आप वही कर सकते हैं कि एक को पोल से निकाला तो पोल से भी ऐसे से जाएंगी,
तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों रेज है दोनों पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों रेस पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या हो गया, द इमेज विल मीट एट इंफिनिटी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मीट होंगी बट हमको नहीं पता ना एग्जैक्ट पोजीशन, तो हम क्या लिख देंगे, द इमेज विल मीट एट इंफिनिटी। तो वेयर इज द इमेज फॉर्म, एट इंफिनिटी। हाउ इज द इमेज, क्योंकि रेस खुद से मीट होंगी, खुद से ही मीट होंगे ना, हमने तो ही ना मीट करेगा, तो रियल है, इमेज एट इंफिनिटी रियल है तो इन्वर्टेड है, और देखो इमेज का साइज क्या है, हाईली एनलार्ज, क्यों, क्योंकि मीट वो बहुत ज्यादा दूर पे मीट होंगी ना, इधर नजदीक में तो मीट नहीं होंगी, बहुत ज्यादा दूर होंगी, और अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे मीट होंगे तो ऑफकोर्स द इमेज विल बी वेरी बिग, ठीक है। तो वापस एक बार देख लो, फोकस पे इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएंगी, आप ऐसे ही कर सकते, पोल से निकाले, पोल से पैरेलल, दोनों रेस क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या रहेंगी, image will form at infinity, image will be real, image will be inverted and image will be highly enlarged। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अब फोकस एंड पोल के बीच में तो ये एक, अब हाँ, अब इसमें देखो फोकस से क्यों नहीं निकाल सकते, मैं आपको बताता हूँ। अब हम ऐसे लेके, आप लोग बहुत लोग ये करते भी होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस से निकाला, फोकस से सीखे, फोकस से कैसे जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा, तो वो रे वापस जा ही नहीं सकती, ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा तो वो कैसे जाएंगी। तो ये याद रखना कि जो सिक्स्थ केस है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, सिक्स्थ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब हम इसको हम फोकस से नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट टेक इट एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं, सो इट फॉलोज द सेम पाथ, और एक पोल से निकालेंगे, ये सेम एंगल पे डिवाइड हो जाएंगी, तो ऑब्जेक्ट किधर है, एफ एंड पी के बीच में। अब इमेज किधर फॉर्म हुआ, इट इज बियॉन्ड मिरर क्यों, क्योंकि देखो ये एक इधर गई, ये एक इधर गई, और ये एक इधर गई, तो ये दोनों किधर भी मीट नहीं हो रहे, ये पैरेलल भी नहीं हो, किधर मीट भी नहीं हो रहे, राइट। ये देखो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये कभी मीट भी नहीं हो रहे, तो इनको मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसको पिक्चर ले लेते हैं, देखो ये एक रे इधर आ गया, ये एक रे इधर आ गया, तो किधर मीट हो रहे, ये पॉइंट में मीट हो रहे, तो हमने इमेज को इधर बनाया, सो दैट्स वाई, तो हमने इमेज को इधर बना दिया, सो दैट्स वाई इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड मिरर। और देखो रेस हमने क्या करा, रेस को लाइक हमने ड्रॉ किया ना, वो खुद से तो ही ना आई गई, तो हमने पीछे लिया, तो दैट्स वाई द इमेज इज वर्चुअल, द इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि मिरर के लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर है। हाँ, ये भी एक है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज इन्वर्टेड है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज रियल है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये इमेज, तो रियल एरेक्ट है, वर्चुअल है, एरेक्ट है, और साथ में एनलार्ज है। एक सेकंड, मैं कुछ कुछ थोड़ा गलत बोला शायद, वापस। प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज इरेक्ट है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज क्या बोलते हैं, वर्चुअल नहीं, इन्वर्टेड है, ओके। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड, ठीक है, ये समझ गए, हाँ। तो अब ये फोकस एंड पोल के बीच में है, एक रे पोल से निकाली, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, दोनों को पीछे ड्रॉ कर दिया, तो ये इधर मीट हुई, तो इमेज की जो फॉर्म हुई बियॉन्ड मिरर। इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, वर्चुअल इमेज, क्यों, क्योंकि रेस खुद से मीट नहीं हुई। सेकंड, अब वर्चुअल है तो इरेक्ट भी फ्री है, तो वर्चुअल इरेक्ट, और साथ में क्या, एनलार्ज, साइज क्या है, बड़ा है, तो इसके लिए एनलार्ज, इसके कंपेरेटिव में बड़ा, इसके लिए एनलार्ज। मैं आपको वापस बोल रहा, जितने भी आपको 6 केसेस बताया, ये अच्छे से याद कर लेना प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली 6th केस तो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर, दोनों सेम ही है, बस होता क्या कि अब जो कॉन्केव मिरर था उसका फोकस किधर था, लेफ्ट साइड में था, ये अगर कार्टेशियन प्लेन है तो उसका फोकस लेफ्ट साइड में था, बट कॉन्वेक्स मिरर का किधर है, राइट साइड में, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो सेम प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएंगी तो क्या है, फोकस से जाएंगी, अगर फोकस से जा रही तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएंगी, अगर फोकस से जा रही तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो इट विल फॉलो द सेम पाथ विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। ये तो ये आ रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर की वजह से आ रही, तो इट विल अगेन फॉलो द सेम पाथ, और अगर पोल से गई तो एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ ए विल बी द सेम, इन सब में सेम ही है, इट्स नॉट लाइक कि इसमें एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर अलग है, इसमें एंगल आर अलग है। ये बात जो जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा
वही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी बनाएगा, ठीक है। ये 4 रूल से एक बार वापस बोल देता। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई, फोकस पे आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला तो विदाउट एनी डिविएशन इट विल फॉलो द सेम पाथ। फिर अगर पोल से गई तो इट विल मेक द सेम एंगल एंड रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ और सिर्फ दो केस है, ठीक है। एक केस क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कैसा रहेगा, एक हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएंगी। और अगर हमने एक पोल से निकाला, एक सेकंड, हाँ, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएंगी, ये भी पैरेलल जाएंगी, तो ये भी ऐसे फोकस से निकल जाएंगी। तो ये दोनों पॉइंट फोकस पे मीट करते, राइट। ये दोनों पॉइंट किधर मीट करे, फोकस पे। तो वेयर इज द इमेज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। इमेज, हाउ इज द इमेज, इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये रे इधर चले गई और ये रे तो वापस सेम पाथ के पीछे चले गई, तो रेज को मीट करने के लिए हमने रे को पीछे लिया, इसके लिए इमेज क्या है, वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट और इरेक्ट है ये, और ये देखो इसका साइज क्या, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। आपको तो उसका हेड और टेल भी नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। अगेन आई से इमेज, वेयर इज द इमेज at infinity, sorry, where is the object at infinity। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई और एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला, तो इट फॉलोज द सेम पाथ। तो इमेज किधर फॉर्म में, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। हाँ, और वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेस खुद से मीट नहीं हुई, क्योंकि रेस तो डिविएट हो गए, एक रे इधर डिविएट हो गए, एक रे इधर डिविएटेड हो गई, तो वो लोग खुद से तो नहीं मिले, तो वो लाइक हमने मिलाया ना उसको, तो इसके लिए वर्चुअल हो गई। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है, इरेक्ट है, और क्या है साइज इसका हाईली डिमिनिश, व्हाई, बिकॉज ये कांट से, तो पॉइंट साइज। अब इसका दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मतलब किधर भी हो, इट कैन बी एनीवेयर बट इट शुड बी बिटवीन इंफिनिटी, मतलब एक ऐसे डिस्टेंस पे जहां हम उसको देख सकते, इट शुड बी एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, पोल के और इंफिनिटी के बीच में। तो क्या है, दो रह जाएंगे, एक पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस है गई, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला, सो इट फॉलोज द सेम पाथ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस है गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ। फिर ये दोनों रह जाके इधर मिले, किधर, बिटवीन एफ एंड पी। और आप किधर भी रख दो इमेज, अगर आप सॉरी किधर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर भी रखेंगे तो भी आपको इमेज इधर ही फॉर्म होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर भी रख दोगे तो भी इमेज आपकी इधर ही फॉर्म होगी, इधर मतलब बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, एफ के पीछे नहीं जाएंगे, इट विल ऑलवेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी। और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी, और क्या है, रेस खुद से तो मीट नहीं, क्योंकि एक रे तो इधर डिविएट हो गई और एक रे वापस ऐसे चले गई, तो हमने मिलाया रेस को, तो वर्चुअल। वर्चुअल है तो साथ में इरेक्ट, और इरेक्ट है तो साथ में इमेज क्या है, डिमिनिश्ड। इमेज बिटवीन एफ एंड पी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश क्यों, क्योंकि पॉइंट छोटा है साइज। हाँ राम, कॉन्वेक्स मिरर के की पॉइंट्स याद रख दो, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल इट विल ऑलवेज 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 form between F and P and the size of the image will always be diminished। कौन से भी अब किधर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, the size of the image will always be diminished। अब हम देखेंगे कॉन्केव मिरर के यूजेस और अरे दोनों कॉन्केव है, सॉरी ये थोड़ा ये कॉन्वेक्स है, रुको, दिस इज ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके यूजर्स। यूजर्स ऑफ कॉनकेव मिरर, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स। अब इसमें क्यों सॉरी क्यों, क्योंकि देखो ये कार का हेडलाइट है, तो और हम लोग इसको इधर रखते तो इसके जो भी रेस स्कैटर होते, एक सेकेंड, ये देखो ये कार की हेडलाइट होती, और जो हेडलाइट के अंदर जो छोटी लाइट रहती है ना, जो बल्ब रहता, उसको हम लोग फोकस पे क्या बोलते हैं, फोकस पे लगाते। तो हमने उसके कौन से केस में, फिफ्थ केस में देखा ना, कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन द रेस विल बी पैरेलल, हाँ, एंड दे विल मीट एन इंफिनिटी। तो जब हम जो लाइट बल्ब को फोकस पे रखते हैं तो कॉनकेव मिरर से क्या होता, वो वो जो इमेज है
प्रॉपर बीम बनता लाइट का, ठीक है, एक प्रॉपर बीम बनता लाइट का, तो विजिबिलिटी अच्छी रहती है। इसके लिए हम टॉर्चर, सर्च लाइट और व्हीकल हेडलाइट्स में हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिर शेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट मिरर्स। अब शेविंग मिरर्स क्यों? क्योंकि अगर आपने कौन से केस में हाँ, अगर आपने सिक्स्थ केस में देखा, तो जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा नजदीक रखते हैं बिटवीन एफ एंड पी, तो उसका फर्स्ट क्या है, एक तो इमेज का एनलार्ज बनता, ठीक है, इमेज एनलार्ज बनता, साथ में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता, तो हमको सीधी इमेज भी दिखती है और साथ में हमको उसकी क्या बोलते हैं, एक बड़ी इमेज भी दिखती है। तो इसके लिए शेविंग मिरर्स में यूज करते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्यों? क्योंकि वो दांतों का बड़ा साइज देखने के लिए डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। एंड सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस अगेन बिकॉज दे स्कैटर लाइट, एक जगह पे लाइट को फोकस करके रखते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजर्स, अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजर्स क्या है, रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, प्रेफर्ड इन व्हीकल्स। अब वाई इन रेयर व्यू मिरर्स, देखो हमने देखा कि इमेज किधर, ऑब्जेक्ट किधर भी रहो, वो हमेशा इमेज कैसा बनाता, डिमिनिश्ड इमेज बनाता, प्रोवाइड्स इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेजेस, ओके। तो इसके लिए हम लोग उसको रेयर व्यू मेकल्स में यूज करें, क्यों? क्योंकि हमको एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ड्यू टू देयर आउटवर्ड कर्व इरेक्ट, ड्यू टू देयर आउटवर्ड कर्व। ये इरेक्ट इरेक्ट बाद में क्यों आ गया बार बार, इरेक्ट 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 इरेक्ट, ठीक है, ये है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, आई मीन सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। तो ये देख ले कि कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज है, हम व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। क्वेश्चन आता भी दैट व्हाई डू वी यूज कॉन्वेक्स मिरर in rear view mirrors, क्यों? Because they have a wide field of view and they always provide a diminished, virtual and erect image, ठीक है, allows drivers to view a larger area compared to plane mirrors। ये देखो, ये आपके लिए टेबल है, आपके एनसीईआरटी का ही टेबल है, ये टेबल को अच्छे से याद करके चले जाना और ये डायग्राम्स को भी अच्छे से याद करके चले जाना, ठीक है। अब हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब f क्या है, f तो आपको पता है कि फोकल, एक मिनट, हाँ, अब f क्या है, f तो आपको पता है कि फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ बताया ना था ना, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू फोकस, इट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो f क्या है, फोकल लेंथ है। देन व्हाट इज u एंड व्हाट इज v, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज इमेज डिस्टेंस। अब ये देखो, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा, राइट, ये ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं u, ओके, वी डिनोट इट बाय u। u इज व्हाट इज u, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज v। अब देखो इमेज इधर फॉर्म में, फिर पोल से और इमेज का जो डिस्टेंस है हम लोग उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और ये की पॉइंट याद रख देना, दैट डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से मेजर कर मतलब इधर से, ये देखो ये डिस्टेंस हमने पोल से मेजर किया और ये डिस्टेंस भी पोल से ही मेजर किया। सो जो डिस्टेंसेस है दे आर ऑलवेज मेजर्ड विद रेफरेंस टू पोल और फ्रॉम पोल, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू, यू क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये यू है। एंड व्हाट इज वी, वी इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। हाँ, आप लोग उसको 1/v प्लस 1/u भी लिख सकते हैं। अब वैसा क्यों, वो मतलब जो बोला ना, मैं एक सेकंड लिख के देता। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/v प्लस 1/u, ठीक है। क्यों यू 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 क्यू, क्यों बोले तो हमको जो लेंस का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज 1/v माइनस 1/u, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। तो यू कैन रिमेम्बर हैज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर इक्वेशन है। तो वेयर f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज इमेज डिस्टेंस। अब लीनियर मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन का मतलब मैं आपको बताता, अच्छा इधर नहीं है। Magnification is the ratio of height of image to height of object। h, अब ये जो h i है, h सॉरी h i बोलते भी नहीं, हाँ h i भी बोल सकते हैं, h o भी रहता। देखो ओके, सॉरी सॉरी, अच्छे से पता था। Magnification, it is the ratio of height of image
टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को या तो हम एच आई भी डिनोट कर सकते, या तो हम एच अपोस्ट्रोफी भी डिनोट कर सकते। ओके, और ऑब्जेक्ट और क्या बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को either we can denote it as h or we can also denote it as ho। ठीक है, both are fine, you can use any one, whatever is symbol for you, you can use any one of that। तो इधर क्या है, m is equals to hi by h और is equals to minus v by u। मैंने अभी आपको बताया v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और h स्लैश क्या है, h apostrophe, sorry h apostrophe क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एंड h only h is हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये चीज याद रखना, जो मिरर का मैग्निफिकेशन है उसमें माइनस रहता, उसमें माइनस रहता, उसमें माइनस रहता, उसमें माइनस रहता, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग माइनस लिख के नहीं आते। और हाँ, अगर कभी समझो v की वैल्यू नेगेटिव में आई, आ भी सकती है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव में आई तो उसको ब्रैकेट, तो उसको कैसे करना, पहले फॉर्मूला का माइनस, फिर ब्रैकेट खोला, फॉर्मूला का, अरे एक सेकेंड, पहले फॉर्मूला का माइनस, फिर ब्रैकेट खोला, फिर माइनस, फिर जो भी आपको नंबर आया वो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, वी को ये माइनस लेना ही भूल जाते, तो ये माइनस को लेना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या है, एच आई बाई एच ओ और माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। और मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मैग्निफिकेशन है नेचर ऑफ इमेज। अब देखो, अब मैंने बोला ना m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, या हम एच आई को m इंटू एच ओ भी लिख सकते। अब m की वैल्यू अगर मैं 2 लिया तो एच आई क्या है, 2 इंटू एच ओ, और अगर m की वैल्यू 3 लिया तो एच आई क्या आ गया, 3 इंटू एच ओ। मतलब इफ मैग्निफिकेशन इज 2, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन 3 है तो हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कभी कभी वैल्यू नेगेटिव में दिखे, m इज इक्वल टू -4, और तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी होंगी, वैसा नहीं। यू शुड ऑलवेज फर्स्ट सी द नंबर देन सी द साइन। अगर नंबर 0 से ज्यादा है, ओके, if the number is more than 0, then the height of image is more than height of object, and if the number uh, uh, um, if the number is more than 0, then the height of object is what do you say, then the height of object image is more, and if the number is less than 0, अब जैसे इधर देखो h is equal to 1/2, 1/2 means 0.5, तो ये 1 से कम है, and if the what do we say, if the magnification is less than 0, then the height of image is small than height of object। साइन को बाद में देखना, पहले नंबर को देखना। नंबर को देख ले, अगर m की वैल्यू मोर देन 1 है तो मैग्निफाइड, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश। अब हम साइन को देखेंगे, अगर साइन नेगेटिव है तो इमेज क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। अगेन, अगर क्या बोलते हैं, अगर मैग्निफिकेशन माइनस है, नेगेटिव है, तो इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या है, इरेक्ट है। एक बार आपको ये स्लाइड का वापस समझ देता है। इफ m इज, ठीक है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, देन द इमेज इज मैग्निफाइड। इफ m इज लेस देन 1, देन द इमेज इज डिमिनिश्ड। इफ m is negative, then the image is inverted. If m is positive, then the image is erect. Okay, inverted and erect, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोला ना। If m is negative, image is inverted. If m is positive, image is erect. अब आते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशन क्या है, जस्ट सिंपल। ओके, आपको बताता, पहले आपको क्या करें, जस्ट टेक अ रेफरेंस ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ये कैसे, ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको पता है कि इधर जो भी वैल्यूज रहते वो हमेशा पॉजिटिव रहते, और इधर जो भी वैल्यूज रहते वो नेगेटिव रहते। इधर भी जो वैल्यूज रहते वो नेगेटिव रहते, इधर जो वैल्यूज रहते वो भी नेगेटिव रहते। ओके, ये सॉरी, अरे एक सेकंड, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो इधर के वैल्यूज पॉजिटिव है, इधर के वैल्यूज पॉजिटिव है,
इधर के वैल्यूज नेगेटिव है, इधर के वैल्यूज भी नेगेटिव है। अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। पहले मैं आना आपको पहले बोला था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, ये पोल है, इससे ही हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इधर भी देखो, ये हमारा क्या है, पोल। ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा पोल है। तो अगर ऑब्जेक्ट समझो, फॉर एग्जांपल इफ द ऑब्जेक्ट इज हियर, हाँ यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये चीज याद रखना, क्योंकि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं। और अगर ये हमारा अगर मिरर है, एक अगर ये हमारा मिरर रहेगा तो हम लोग ऑफकोर्स उसको सामने है, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये चीज याद रखना, रट लेना, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा मिरर रहता, राइट, ये हमारा मिरर का साइड है, ये साइड क्या है, नेगेटिव है, राइट, ये हमारा मिरर का साइड है, ये साइड क्या है, नेगेटिव। और अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो ये साइड भी क्या है, नेगेटिव है। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं, और मिरर के सामने क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता। सो दैट्स व्हाई यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो, ये देखो, ये ऐसा, अगर हम लोग डिस्टेंस ऐसा है राइट साइड में, अगर पोल के राइट साइड में तो पॉजिटिव है, अगर पोल के लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट व्हाट एवर इट मे बी, इफ इट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इफ इट इज स्टैंडिंग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो क्या है, नेगेटिव है। ये याद रख लेना। अगेन आई चाहिए, फर्स्ट हम कभी भी कोई भी डिस्टेंस में बोला, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड वी। तो कभी भी आपको इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको कभी क्या से करना पड़ेगा, पोल से करना पड़ेगा। ठीक है, पोल से कर। अब सेकंड क्या बोला था मैंने, जो लेफ्ट साइड का रहता, जो लेफ्ट साइड का है वो नेगेटिव है, और जो राइट साइड का है वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेफ्ट साइड का नेगेटिव, राइट साइड का पॉजिटिव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कभी भी मिरर के सामने ही रखते, मिरर के साइड मतलब लेफ्ट साइड में। और हमने ना आपको भी बोला, अगर पोल के लेफ्ट साइड में है तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यू हमेशा नेगेटिव ही आता। और अगर पोल के राइट साइड में तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर हमको अब हम देखेंगे हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर इमेज या ऑब्जेक्ट व्हाट एवर इट में बी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो वापस कमेंट्स में बोलना, आपको शॉर्ट्स या शॉर्ट वीडियो से वापस एक बार समझा दूंगा। ये देखो, कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। देखो हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में फोटो है, ये देखो, ये आपका मिरर है, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव। Object to the left of the mirror, object placement, distance measurement measured from the pole of the mirror, positive x-axis right to the origin, negative x-axis left to the origin, negative, positive y-axis above principal axis, negative y-axis below what is it, below principal axis। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, वो सब होता है। ये देख लो, मिरर है, हाइट क्या है, नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, ये कार्टेशियन प्लेन है, हाँ इधर ही कार्टेशियन में, इधर ही बता देता था। ये राइट साइड में है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ये लेफ्ट साइड में पोल के तो ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये समझ गया। ये फिर ऊपर है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। फिर ये अगर नीचे है तो ये क्या है, नेगेटिव है। डन। अब नेक्स्ट, अब की पॉइंट्स क्या है, ये आपके लिए याद रखना। ठीक है, u is negative if the object is in front of the mirror, it is always negative, real object। v, अगर v पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज किधर है, it is in front of the mirror and the image is real image। और अगर v पॉजिटिव है, एक सेकंड, हाँ सॉरी थोड़ा गलत है। if v is negative, if v is negative image, then the image is in the front of the mirror, then it is real image। if v is positive, then the image is behind the mirror and the image is virtual image। और ये भी चीज याद रखना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता ना, इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। एक बार दिखा देता, इट इज कॉनकेव मिरर में ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ सी टू द टू पोल। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके,
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, वो याद रख लेना। और मैग्निफिकेशन रिफर्स टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू राइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब वो है कि अब देखो लाइट का जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहता है। एयर में उसका मीडियम एयर में उसका स्पीड कुछ और है, वैक्यूम में कुछ और है, ग्लास में कुछ और, वाटर में कुछ और, अलग अलग मीडियम्स में उसका जो स्पीड है अलग अलग है। सो व्हेन द लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती, अगर आप समझो लाइट अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ओशन में लाइट पहले जो सन की रेज है वो पहले एयर से पास करी, फिर एयर से वाटर में पास करी, सो देयर इज अ चेंज इन मीडियम, ठीक है। अब हम और क्या एग्जाम्पल ले सकते, अब हम एक्वेरियम का जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक्वेरियम में लाइट रहती तो पर वो लाइट आई एयर से फिर गई वाटर में, सो देयर इज अ चेंज इन मीडियम। सो जब वो मीडियम में चेंज होता, मैंने बोला स्पीड अलग अलग रहती है, जब जो स्पीड का डिफरेंस है ना उसकी वजह से जो लाइट है सीधी जाती है। आपको पता है क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो हमने पढ़ा, जो 9th क्लास में पढ़ा है कि लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, बट मीडियम के चेंज की वजह से वो लाइट थोड़ी बेंड हो जाती। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब सीधी सी बात, जब व्हेन द लाइट ट्रैवल्स from one medium to another then it bends and that bending is known as refraction of light. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो you can simply write that the bending of light from one medium to another is known as refraction of light, ठीक है। For example देखो, if the velocity of light in medium is more then medium is called optically rarer। मतलब अगर समझो लाइट एक सेकंड, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल दो मीडियम थे, एक मीडियम लेट इट बी वाटर एंड एक मीडियम लेट इट बी ग्लास। अब हम दोनों में लाइट की स्पीड टेस्ट करते, तो जो मीडियम में स्पीड कम है इट इज ऑब्वियसली वाटर, तो जो भी मीडियम में स्पीड कम है विच इज वाटर, तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर। एंड एग्जाम्पल एयर और वैक्यूम इज मोर ऑप्टिकल रेयर। अब कौन से भी मीडियम ले लो उसमें सबसे ज्यादा ऑप्टिकल रेयर है एयर और वैक्यूम। एंड if the velocity of light in medium is less then medium is called optically denser। अब हमने जैसे बोला ना वाटर और ग्लास, और जिसकी स्पीड कम है मतलब ग्लास में कम रहेंगी तो दैट मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। ओके, एग्जाम्पल ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर। अब रिफ्रैक्शन के लॉस क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये वही सेम है जैसे जो आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड है, इट्स जस्ट द सेम कि द इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है। बस द डिफरेंस ये देखो, उसमें क्या था रिफ्लेक्टेड है और इसमें क्या रिफ्रैक्टेड है। सो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या है? सेकंड लॉ इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब जो साइन आई है, साइन है क्या है? आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर, अब आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो आता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसमें एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर एन समझो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैन बी 1.55, 1.6 जो भी है, तो जो साइन आई है, अगर साइन आई समझो 30 डिग्री बाई 30 डिग्री है तो वो कांस्टेंट रहता। अगर हम उसको 45 डिग्री, अगर मैं आई को 45 डिग्री करा तो आर भी 45 डिग्री नहीं, तो अगर आई को मैं 45 डिग्री करा तो आर भी उसके हिसाब से चेंज होता। और इसमें ये नहीं कि साइन आई विल बी इक्वल टू साइन आर, साइन आई विल नॉट बी इक्वल टू साइन आर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल नॉट बी सेम। ठीक है, तो ये याद रखना, साइन आई बाई साइन आर विल नॉट बी इक्वल, इट विल जस्ट बी दैट द रेशियो विच विल कम आउट इट विल बी कांस्टेंट। एंड क्या है? न्यू मतलब, और एक चीज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उसका जो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एसआई यूनिट। सो देयर इज नो एसआई यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये याद रखना, देयर इज नो एसआई यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखेंगे लेंस। एक मिनट,
अब हम देखेंगे लेंस। लेंस क्या है? द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्टिंग, देखो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड लेंस। मतलब अगर एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है विच इज द वो मीडियम क्या है? इट इज मोस्टली द ग्लास। तो ग्लास का कौन सा भी एक साइड कर्व रहेगा, या तो वो अंदर की तरफ से कर्व है या तो वो बाहर की तरफ से कर्व है। इफ एनी वन साइड ऑफ द सरफेस इज कर्व देन इट इज नोन एज लेंस। अब क्या है देखो, कॉन्केव लेंस, अ टाइप ऑफ लेंस दैट डाइवर्जेस अ स्ट्रेट लाइन beam from the source to a diminished virtual and upright image, it is called diverging lens। अब जो एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के एकदम ऑपोजिट है। अब हमने देखो कॉन्केव मिरर के 6 केसेस पढ़े थे, अब हमको वो 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ने होंगे, और जो 2 केसेस हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे वो 2 केसेस हमको कॉन्केव लेंस में पढ़ना होंगे। ओके, इट जस्ट द ऑपोजिट हो गए, ठीक है। अब जैसे कॉन्केव मिरर क्या था? कन्वर्जिंग मिरर था, बट कॉन्केव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। अब वही कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था, बट कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। ओके, याद रख लेना। ओके, सो व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? अ टाइप ऑफ लेंस दैट डाइवर्जेस अ स्ट्रेट लाइन बीम। क्या बोला? डाइवर्जेस, तो वो क्या हो गया? डाइवर्जिंग लेंस टू अ डिमिनिश्ड। हमने देखा था ना कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता था। अब वो जो काम जो कॉन्वेक्स मिरर करता था वो कॉन्केव लेंस करेगा। कॉन्केव लेंस क्या करेगा? वो हमेशा इमेज को डिमिनिश्ड, वर्चुअल और अपराइट बनाएगा, और उसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस क्या है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लेंस दैट इज थिकर एट द सेंटर। सेंटर में क्या है? थिक है। सेंटर में क्या है? थिक है, एंड at the edges and can converge light rays to a focal point। ये diverge करता है, ये क्या करता है? converge करता है। It is also called converging lens। अब क्या देखो, concave mirror converge करता था, but इधर कौन converge करा? convex lens। अब देखो जो पैरामीटर्स है ना इसके भी सेम ही है, बस जो डिनोशन से, मतलब जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर को से डिनोट करते थे, बट अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 2f1 और 2f2 बन गया, ठीक है। और जो उधर फोकस था f से डिनोट करते थे, बट इधर फोकस f1 और f2 हो गया, और उधर हम लोग पोल बोलते थे, बट इधर हो गया वो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। एक सेकेंड, हाँ। Center of curvature, the center of the sphere from which the lens surface is apart। Center of curvature, again मैंने आपको बोला distance we always measure it from pole, और अगर लेंस है तो we measure it from optical center, ठीक है। तो ये यहाँ से एक मेजर होगा, यहाँ से मेजर हो गया, तो ये दोनों क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लेफ्ट साइड में है उसको हम बोलते हैं 2f1, और जो राइट साइड में है उसको हम बोलते हैं 2f2। इधर इट बी कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, जो लेफ्ट साइड में रहता वो 2f1 रहता, और जो राइट साइड में रहता वो 2f2 रहता। ये गलत है, एक सेकंड, ये 1 है, हाँ। नाउ नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। हमने मिरर में पोल पढ़ा था, अब इधर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस वेयर अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट डिविएशन। उधर देखो प्रिंसिपल, उधर देखो प्रिंसिपल क्या बोलते पोल था, बट इधर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ पे विदाउट एनी डिविएशन। अब देखो ये जो लाइट है सीधी गई और सीधी जाके सीधी जाएंगे, देयर विल नॉट बी एनी डिविएशन। अब जैसे ये लाइट है, ये क्या हो गई? डिविएट हो गई, ये बेंड हो गई, बट अगर वो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वो सीधी जाएंगी। ओके, याद रखना। अगर वो ऐसे तो सीधी गई, बट अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो कैसे जाएंगे? एकदम सीधी जाएंगी विदाउट एनी बेंडिंग। पोल क्या है? पोल तो एक्चुअल में मिरर है, ये नहीं है, ये लेंस में नहीं है, ये लेंस में नहीं है, हाँ ये नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अगेन इज द सेम, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ लेंस। अब इधर एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इधर क्या है? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इन दोनों का जो लाइन है इमेजिनरी ट्रांसपेरेंट लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट अपर्चर। अपर्चर क्या है? साइज ऑफ द मिरर। जो ये साइज है, ये जो मिरर का ये साइज है, और जो मिरर का ये वाला साइज है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर।
फिर नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन F1 and F2 principal focus ये हो गए. The point where rays of light parallel to the principal axis converge convex mirror में और appear to diverge concave mirror, concave lens में, convex lens में, sorry mirror नहीं. फिर नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ, अगेन द डिस्टेंस बिटवीन पोल, ये ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ. अब नेक्स्ट क्या देखो, इधर भी हमको रे डायग्राम्स के लिए कुछ रूल्स रहते हैं. फर्स्ट रूल क्या है, 3 रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. फर्स्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएंगे. और ये चीज याद रखो, जो कॉन्वेक्स मिरर है और जो कॉन्वेक्स लेंस है दोनों का फोकस राइट साइड में रहता. अब आप बोलेंगे ये भी तो एक फोकस है, वो फोकस है बट एक्टिव फोकस, मतलब जो फोकस हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमने ये फोकस पे थोड़ी ना कन्वर्ज करा, हमने ये फोकस पे कन्वर्ज करा. तो दोनों का जो एक्टिव फोकस है कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स की बात करा तो दोनों का फोकस राइट साइड में ही रहता. और वही अगर हम लोग कॉन्केव का देंगे, कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर, दोनों का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में रहता. एक्टिव फोकल लेंथ, सॉरी नॉट फोकल लेंथ, फोकस, दोनों का एक्टिव फोकस लेफ्ट साइड में ही रहता. ठीक है, ये देखो विथ 3 रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएंगे. और मैंने अभी आपको बताया अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो इट विल गो विदाउट एनी डिविएशन, मतलब सेम है स्ट्रेट लाइन. फिर अगर फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई, ऑप्टिकल सेंटर में स्ट्रेट लाइन चल गए. और अगर फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले जाएंगी. अब मैंने आपको अभी बोला था कि ये एक्टिव फोकस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लाइट रे लेके इधर फोकस से डालेंगे फिर पैरेलल करेंगे, वो नहीं है. आपको लाइट रे को यहाँ से डालना पड़ेगा. कॉन्केव लेंस का भी सेम ही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस आएंगे. अभी फोकस कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला फोकस, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके फिर यहाँ से निकाल देंगे. एंड अगर फोकस से अपेयर हुई, मतलब ये वाले फोकस से जो राइट वाला फोकस है, तो ये वाले फोकस से अपेयर हुई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फिर अगर ऑप्टिकल सेंटर को तो विदाउट एनी डिविएशन इट विल मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल गो. अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. तो जो भी रूल्स हमको कॉन्केव मिरर में हमने पढ़ा, अब हम वही रूल्स कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ेंगे. अब वही सेम केस, फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी पे है, रेंज की तरह कन्वर्ज होंगी, सॉरी लेंस हो रहा है, रेज की तरह कन्वर्ज होंगी, फोकस पे कन्वर्ज होंगी. तो वही है कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज की तरह फॉर्म है, इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस. कैसी है इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज. रियल क्यों है, क्योंकि रेज खुद रेज मिले एक पॉइंट पे, हमने नहीं मिला है. द रेज व्हाट डू यू से, the rays has actually met. Okay, it is not we who have made it. It is not that lens are appearing. The rays have actually met at the point, so that's why the image is real and inverted. Same goes with the second one. Object beyond 2f1, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे. तो मैं आपको बोला था क्या, अगर इसके पीछे तो इट विल बी बिटवीन 2f, इट विल बी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. तो इधर भी वो है, बस इतना कि इधर राइट साइड में. क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था जो एक्टिव फोकस रहता वो राइट साइड का रहता, तो इसके लिए. अब देखो वही देखो अगेन आई विल से ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 which is center of curvature. So where will the image will form between 2f2 and f2. अब 2f2 क्या है, द सेकेंड कर्वेचर, जो राइट साइड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन फोकस. बस इतना है कि इनको जो डिनोट करते ना, बस इतना है कि इनको जो डिनोट करते वो चेंज हो गया, बट इट इज द सेम. अगर बियॉन्ड सी है तो इट विल फॉर्म बिटवीन व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. इमेज क्या रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है. रियल क्यों है, क्योंकि रेज आर एक्चुअली मीटिंग. इन्वर्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है. और डिमिनिश्ड है क्योंकि साइज छोटा है, दिख रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल दैट द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है 2f1. अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे ही रखेंगे तो ऑब्जेक्ट किधर फॉर्म होंगे, 2f2 पे. क्योंकि हमने वो केस में देखा था ना, थर्ड केस में, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर ही रखे और ऑब्जेक्ट वापस किधर फॉर्म हुआ, सी पर ही फॉर्म हुआ. तो इधर भी वही केस है. तो वी केप्ट 2f1 and the image is formed at 2f2. Characteristics क्या है, image is formed at 2f2, same real, inverted, same size. Okay, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 and f1. तो वो किधर फॉर्म होंगी,
हमने उधर क्या देखा था कि इट फॉर्म बियॉन्ड सी, तो इधर भी बियॉन्ड सी फॉर्म होंगी, बट इधर क्या ये वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेजेस फॉर्म बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ केसेस सेम ही है, पर इतना है कि हमको कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में इमेज बन रही थी और इधर हमको इमेज राइट साइड में बनी, दैट्स द ओनली डिफरेंस, रेस्ट ऑल इज सेम। तो वही देखो 2f1 और f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इज द इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f2, रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज है। रियल क्यों, अगेन बिकॉज द रेज आर एक्चुअली मीटिंग। एनलार्ज क्यों है, क्योंकि हमको क्लियरली विजिबल है दैट द साइज इज बिगर, एंड रियल है तो इन्वर्टेड भी रहता। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है f1, ठीक है। अब f1 पे रखा तो अगेन फोकस पे रखा तो लाइट रेज कैसे देंगी, इन्फिनिटी। इट विल मीट एट अ पॉइंट बट एट अ वेरी फार पॉइंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, if the object is placed at f1 the image will form at infinity, image will be real, image will be inverted and image will be highly enlarged। क्यों highly enlarged, क्योंकि हाँ infinity पे meet हो रही, so the size will be very big। अब object is placed between f1 and optical center, okay, between the focus and the optical center। तो अब इसमें क्या होंगी, image is formed at front of mirror। देखो उधर क्या हो रहा था, जो कॉनकेव मिरर था उसमें मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा था, बट इधर क्या है, इमेज मिरर के सामने, आई मीन इन फ्रंट ऑफ लेंस। ये गलत है, इट विल बी फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एक सेकेंड, प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग। हाँ, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फ्रंट ऑफ लेंस, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेस तो इधर चले गई, दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट, सो वी मेक देम मीट हियर, सो दैट्स व्हाई द इमेज द व्हाट डू यू से, द इमेज इज वर्चुअल। ये वर्चुअल है तो इरेक्ट है, और साथ में क्या एनलार्ज है। वी डू नॉट राइट एज हाईली एनलार्ज। बहुत लोग इसको हाईली एनलार्ज लिख देते हैं, इट इज नॉट हाईली एनलार्ज। We write highly enlarged only for object, only for image formed at infinity। तो ये क्या, it is only enlarged। Again characteristics क्या है, image is formed at front of lens, virtual, erect, enlarged। कौन से केस में, सिक्स्थ केस में, when the object is placed between f1 and optical center। अब नेक्स्ट, अब हम देखेंगे image formation by concave lens, okay। Just a minute, I'll drink water। Okay, now we'll see image formation by concave lens। अब जैसे देखो उधर कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस थे, तो इधर भी कॉन्केव मिरर के दो ही केस है। फर्स्ट केस है कि इन्फिनिटी पे रहेगा, सेकंड केस है कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, ओके, एट एनी प्लेस। तो इधर अगेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट f1, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेस तो डिविएट हो गई, रेस तो ऐसे जाके डिविएट हो गई, बट हमने उनको मीट कराया, दे आर अपियरिंग टू मीट, ओके। तो इसके लिए वर्चुअल है तो इरेक्ट भी रहता है, और हाईली डिमिनिश्ड, ओके, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। नाउ सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, वन मिनट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यू कैन कीप इट एनीवेयर, ओके। तो अब हमने इसको जैसे इसको रखा बिटवीन 2f1 एंड f1, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो इमेज की तरफ फॉर्म है बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। एंड दिस इज, ये भी आप लिख सकते दैट इन concave lens, if the object is placed between infinity and optical center, then the image will always form the image will always form between f1 and o। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज विल फॉर्म बिटवीन f1 and o। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेस तो देखो ये रे इधर डिविएट हो गई, ये रे सीधी चले गई, सो द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, सो दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट है और साथ में डिमिनिश्ड है, यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज डिमिनिश्ड। तो जो केसेस है जो कॉन्वेक्स मिरर का था वो सेम केसेस कॉन्केव लेंस में लग रहे, ओके। इट जस्ट लाइक उल्टा पुल्टा, जस्ट शुक कर दिए।
अब लेंस फॉर्मूला क्या है, देखो मैंने आपको बोला था ना मिरर फॉर्मूला कि ऐसे याद रखना 1/v प्लस 1/u। क्यों? क्योंकि अब देखो लेंस फॉर्मूला क्या है 1/v माइनस 1/u, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू मेमोराइज। ओके, तो लेंस का इक्वेशन क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v इज इमेज डिस्टेंस। अब और एक चीज, अब मेरे को थोड़ा सोचना कि अब इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आप मेजर कैसे करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मेजर कैसे करोगे, क्योंकि बहुत लोग गलत करते हैं इसके लिए। अब यू मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि वी ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो पोल इधर क्या है, अगर लेंस का बात करें तो लेंस में क्या हो गया, पोल, पोल इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको लेंगे यू। क्योंकि बहुत लोग अभी ऐसा ले लेते, कोई यहाँ से ले लेते, इट्स रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज टेक इट बिटवीन ओ, सॉरी फ्रॉम ओ टू द ऑब्जेक्ट, टू द व्हाट इज दैट, टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जेक्ट इधर है, तो इधर से इधर के बीच का डिस्टेंस इज यू। अब हम v का डिस्टेंस कैसे लेंगे, आपको इसमें दिखाता हूँ। v का डिस्टेंस ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, अगेन हम कहाँ से लेंगे, पोल, और लेंस में क्या रहता है वो ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस रहता, उस सॉरी यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस रहता उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और अगर आप सिक्स्थ केस देखेंगे, ये तो पीछे है, तो आप ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से लेंगे, इसको हम लोग लेंगे इमेज डिस्टेंस। ओके, सो इमेज अगर राइट साइड में है, इमेज अगर राइट साइड में है तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे मेजर करेंगे, और अगर इमेज लेफ्ट साइड पे है, अरे एक सेकेंड, अगर इमेज लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ से यहाँ पे मेजर, ऐसे मेजर करेंगे। ओके, बट मेक श्योर दैट यू ऑलवेज टेक इट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इन लेंस और पोल इन मिरर। ये हो गया, ये आपको समझ गया फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब लीनियर मैग्निफिकेशन, जो ये रेशियो है दोनों का सेम ही है, whether it be lens or whether it be mirror, it will always be hi/ho, but difference आता इधर। जो हमने मिरर में पढ़ा m इज इक्वल टू माइनस p/u, बट लेंस में क्या जो माइनस है ना वो गायब हो जाता। तो वो याद रखना कि अगर मिरर है तो माइनस आएगा, और अगर लेंस है तो माइनस नहीं आएगा। अगेन द सेम थिंग, h1 हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, अब हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस। आपको पावर ऑफ लेंस ये पढ़ने के बाद एक क्लिप भी अटैच कर दूंगा, वो भी देखना है, जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे लाइट रेज अलग अलग लेंस के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके से बेंड हो रही है, अलग अलग जगह पे फोकस हो रही है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी पहले पढ़ेंगे। अब पावर ऑफ लेंस क्या है, देखो, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन through it is called the power of lens. It is defined as a reciprocal of the focal length. ठीक है, तो क्या एबिलिटी है, मतलब वो ये बता रहे कि एक लेंस आइदर इट बी कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, तो वो कितना डाइवर्ज करता या कितना कन्वर्ज करता, वो एबिलिटी को हम लोग पावर बोलते हैं। और हम लोग पावर को कैसे बोलते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और ये चीज हम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फोकल लेंथ इज ऑलवेज टेकन इन मीटर। बहुत लोग क्योंकि आपको एग्जाम में तो वो लोग सेंटीमीटर पे देंगे, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, तो बहुत लोग उसको 1/15 करके लिख के आ जाता है, विच इज रॉन्ग। पहले आपको वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो ऑलवेज सी दैट वो क्या बोलते हैं, यूनिट कैसा दिया, मीटर में दिया कि सेंटीमीटर में दिया। सो P is 1/f, and SI unit क्या है, पावर की डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, अगर जो पावर है इज इक्वल टू P1 प्लस P2 या 1/f1 प्लस 1/f2। F1 या F2 क्या है, हमेशा मीटर्स में, और F1 एंड F2 आता फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट मिरर्स। Power of a convex lens is always positive. Power of convex lens क्या है, it is always positive. And power of concave lens क्या है, it is always negative. Power of concave lens क्या है, it is always negative. अब हम देखेंगे refraction of light. Okay, 1 minute. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या रहता है, देखो
first there are two cases. One is rarer to denser medium and one is denser to rarer medium. मतलब फर्स्ट केस में लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती, जैसे मैंने आपको बताया ना एक्वेरियम, ओशन, जिसमें लाइट रे रेयर क्या है, एयर से वाटर में जाती है, जिसमें कभी कभी क्या होता है डेंसर टू रेयर मीडियम. अब डेंसर टू रेयर मीडियम कैसा, जैसा हमने ग्लास स्लैब लिया, ग्लास स्लैब में अगर हम देखेंगे लाइटें पहले एयर से ग्लास में गई, एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से वापस एयर में गई, सो वो हो गया डेंसर टू रेयर. डेंसर इधर क्या, जैसे वाटर टू एयर एंड एयर टू वाटर. अब इधर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, ये देखो, ये इंसिडेंट है, ये है नॉर्मल. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो अगर वो जो लाइट रे है अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही, अगेन आई रिपीट, अगर वो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये याद रखना, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल. और अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. अगेन अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल क्या है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये नॉर्मल है, तो लाइट को जाना था सीधा. अगेन ऐसे नो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट को जाना था सीधा, बट क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाए तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. बट अब वही देखो, ये नॉर्मल है, अगेन लाइट को जाना था सीधा, बट वो जा रही थी डेंसर से रेयर, तो वो क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई. अब देखो, इसमें आप देखेंगे कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, और इसमें देखेंगे कि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई. क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसको कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना रहता, और अगर ये नॉर्मल से अवे बेंड हुई तो उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता. तो क्योंकि डेंसर में उसकी स्पीड कम हो गई और उसको कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, और अगर जब उसकी स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस कम कर देंगे. तो डिस्टेंस कम करने के लिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती. अब इसमें देखो, रेयर में उसकी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसके लिए वो क्या करता, लॉन्ग डिस्टेंस ले लेता. क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसके लिए वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती. डेंसर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो, ठीक है, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम रहती और रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहती. अगर मीडियम में चेंज रहे तो बेंडिंग भी नहीं रहेंगी. अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. मतलब ये उसकी एबिलिटी बताता है, या मतलब क्या बोलते हैं, एक मीडियम की एबिलिटी, हाँ मतलब वो एक मीडियम की एबिलिटी बताता है कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता. और एक चीज़ मैंने आपको बताया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देयर इज नो ऐसा यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Okay, there are two types of refractive index. One is relative and one is absolute. अब relative refractive index क्या है? It is the index of medium with respect to other medium is called refractive index. और absolute क्या है? Refractive index of medium with respect to air or vacuum is called absolute refractive index. मतलब आपको सिंपल बताता हूँ, अगर जो फर्स्ट मीडियम है, अगर वो एयर है तो वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, वाटर, या इफ देयर इज एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर, देन इट इज नॉन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगेन आई विल से यू, एब्सोल्यूट बोले तो उसमें कौन सा भी एक मीडियम एयर है, और रिलेटिव बोले तो उसमें दोनों मीडियम में देयर इज नो एयर. ओके, नन ऑफ द मीडियम इज एयर. ठीक है, अब देखो, जैसे ये मीडियम 1 और मीडियम 2 है. जस्ट अ मिनट. अब देखो, लेट दिस बी मीडियम 1 एंड लेट दिस बी मीडियम 2. अभी आपको बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस कैसे आते हैं. देखो एक सेकेंड, मैं लेके तो आया था. हाँ, absolute refractive indexes of water and glass are this and this. So in which one of the two media is the speed of light more, या in which one of the two media is speed of light less. तो वो सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो कैलकुलेट कैसे करना वो दिक्कत था. So let this be medium 1 and let this be medium 2. So refractive index of 2 with respect to 1.
हम कभी क्या रहता है 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो जो नंबर पहले हम वो नंबर को लास्ट में लेते हैं, और जो नंबर लास्ट में है वो नंबर को पहले लेते हैं। मतलब आई विल से यू सिंपल, जो मीडियम ऊपर है, इधर 1 ऊपर है तो 1 को पहले लिखेंगे। जो मीडियम नीचे है, 2 नीचे है, तो हम क्या करेंगे 2 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। 1 ऊपर था तो 1 को पहले लिखा, 2 नीचे था तो 2 को बाद में लिखा। और हम बोलते कैसे कि हम कैसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, बोले तो जो नीचे वाला है उसको, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मतलब जो नीचे वाला है विद रेस्पेक्ट टू 1 बोले तो जो ऊपर वाला है, ओके। तो वो है। नाउ इफ आई टेक फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज मीडियम y एंड दिस इज मीडियम x, तो अब कैसे बोलूँगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब चलिए देखो, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इधर देखो ये तो क्या 1/2 मतलब 1 ऊपर था 2 नीचे था, बट जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते तो हम क्या लिखेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। और अगर हमको उसकी स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड विल बी 1v1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मैं आपको वापस बता देता, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज हम पहले बोलते कैसे, मैं आपको पहले वो बता देता। लेट द अप, जो ऊपर वाला मीडियम है लेट इट बी 1 और जो नीचे वाला मीडियम है लेट इट बी 2। अगर हमको कभी बताना है या कभी बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1। I repeat, refractive index of 2 with respect to 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लिखते कैसे हैं, जो मीडियम ऊपर है ना हम उसको पहले लिखते हैं। अब जैसे n 1 और 2 लिखे हैं तो 1 पहले है तो हमने 1 को पहले लिखा, और 2 बाद में मतलब 2 नीचे है तो हमने 2 को बाद में लिखा। अब हम कैलकुलेट कैसे करना है, अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बोले तो जो मीडियम नीचे है पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखते हैं, और जो मीडियम ऊपर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखते हैं, विच इज n2/n1। और अगर हमको उसको स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो मीडियम फर्स्ट है तो इट विल बी v1, और जो मीडियम नीचे है इट विल बी v2, तो v1/v2 ये याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर के मीडियम को वाटर लिया और नीचे के मीडियम को ग्लास लिया तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास by refractive index of water is equals to velocity of light in water by velocity of light in glass। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे मैंने आपको बोला ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स व्हेन फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज एनी मीडियम, मतलब कौन सा भी मीडियम ले सकता। तो उसका एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, n इज इक्वल्स टू c/v। n अब nx इज इक्वल्स टू c/v, ठीक है। nx इज इक्वल्स टू c/v। अब x क्या है, x कैन बी एनी मीडियम, मतलब ग्लास, वाटर और ग्लास, वाटर, एंड इधर x क्या है, इट कैन बी एनी मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल ये लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास नीचे है वाटर ऊपर है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऊपर एयर है तो मैं पहले ए को ऊपर लिखा, नीचे ग्लास है तो मैं जी को नीचे लिखा। फिर अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो मैं जी को ऊपर लिखता और ए को नीचे लिखता, मतलब उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो पहले मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और साथ में अगर उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये मतलब एनसीईआरटी में लिखे हुए कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रॉक्स 1, इट इज नॉट एग्जैक्ट 1 बट इट इज अप्रॉक्स 1, ठीक है। तो इधर हम क्या कर देंगे, ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो एन ए चलेगा, इट विल बी एन जी इज इक्वल्स टू, हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी, तो वी ए बाई वी जी। अब हम लोग क्या करते हैं, वी ए को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, और हाँ देखो ये जो एन जी है वो क्यों चले गए, क्योंकि एन ए तो 1 है,
तो Na1 है तो Na तो Ng फॉर एग्जांपल Ng 1.5 है तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज 1.5 ओनली, तो ये तो सेम ही रहेगा। बट अगर हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास। अब वेलोसिटी ऑफ एयर को हम लोग c से डिनोट करते, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, Ng इज इक्वल्स टू c बाई Vg, वेयर c क्या है, c हमको एक क्वेश्चन में दे, मतलब दे विल गिव दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस ओके। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ए। अब वाटर विद रेस्पेक्ट टू ए मतलब वाटर नीचे एयर ऊपर है, तो हम पहले ए को लिखेंगे फिर बाद में डब्ल्यू को लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एन डब्ल्यू बाई एन ए इज इक्वल्स टू वी ए बाई वी डब्ल्यू। अब मैंने आपको अभी बोला एन ए मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है इट इज अप्रॉक्स 1, तो एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू, क्योंकि वी ए को हम लोग सी से डिनोट करते बाई वी डब्ल्यू। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एन एक्स कैन बी एनी मीडियम ग्लास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू सी बाई वी एक्स अगेन एक्स कैन बी एनी मीडियम, डन। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये देखो, अब फॉर एग्जांपल दिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अब क्या क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज मोर डेंस मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, ग्लास का ज्यादा है तो ग्लास है, इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट ज्यादा ट्रैवल करती है। ये चीज याद रखना दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इन विच द लाइट ट्रेवल्स फास्टर वाटर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। फिर फाइंड रिलेशन बिटवीन Vg एंड Vw। अब Vg क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और Vw क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमने क्या बोला, बिटवीन Vg एंड Vw, तो Vg एंड Vw, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, glass with respect to water is equals to refractive index of glass by refractive index of water is equals to velocity of light in water by velocity of light in glass. Done, समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, define the term absolute refractive index of a medium. So absolute refractive index of a medium is when the first medium is air, or refractive index of medium with respect to air, n is equals to c by v. अब ये क्वेश्चन में देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर, वाटर क्या रेयर है, ग्लास डेंसर है, तो वाटर का क्या दिया 4/3, ग्लास का क्या दिया 3/2। अब वो लोग पूछे, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, इसका मतलब वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर और ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो इन विच वन ऑफ द टू मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट मोर। अब देखो वाटर रेयर है तो ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर इन वाटर, डिनोट, ये देखो रिफ्रैक्टिव वाटर कितना है 1.33, ग्लास का क्या है 1.5, सो इट इज ऑफ कोर्स वाटर। इन इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम ग्लास टू वाटर विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ऑब्लिकली बोले तो क्या बोले कि वो लोग बोले कि जो लाइट रे है वो ग्लास से वाटर में गया, ठीक है। अब ग्लास से वाटर में गया, ऊपर क्या है डेंसर है, नीचे क्या है रेयर है, मैंने आपको अभी बताया था ना, ये देखो किधर गया हाँ, अगर डेंसर से रेयर है तो क्या है, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो हियर व्हाट आंसर विल बी राइट दैट इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिकली विल इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सो द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये देखो इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे दिया। अब वो बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फाइंड आउट करो। अब देखो हमको ये पता है कि NW इज इक्वल टू 4/3 Ng, बोलो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। अब हमको Vg दे दिया, Vw फाइंड आउट करना है, सो वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास by refractive index of water is equal to velocity of light in water by velocity of light in glass। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। और अगर हमको वैक्यूम का निकालना है तो वी नो दैट इट इज अप्रॉक्स 1, तो Ng इज इक्वल टू C बाई Vg। हमको Ng दिया, हमको Vg दिया, हमको C फाइंड आउट करना है, ओके। Ng क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दे दिया, Vg क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो भी हमको दे दिया, बस हमको C फाइंड आउट करना है।
अब ये क्वेश्चन है, देखो इन द डायग्राम शोन अबव n1 n2 and n3 are three refractive indexes of media 1 2 and 3 respectively, which one of the following is true in this case? तो ये दिए n1 है, n2 है, n3 है। अगर आप n1 में देखेंगे तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जाना तो ऐसे था बट बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये लाइट है जाना तो ऐसे था, अगेन इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये डेंसर है और ये सबसे ज्यादा डेंस है। तो डेंसर क्या है, सबसे ज्यादा डेंस क्या है, n3 है। n3 इज डेंसर, n2 इज लेस डेंसर है, n1 इज सबसे कम डेंसर। तो n1 इज इक्वल टू n2, वो तो गलत है। n1 इज ग्रेटर देन n2 डेंस मीडियम में नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज n3 इज ग्रेटर देन n1। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये भी देखो, अब देखो ये एयर है, ये ग्लास है। फिर अगर ग्लास से एयर में चले गया तो ये रेयर था, ये डेंसर हो गया। फिर ये डेंसर था और ये रेयर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर रेयर से डेंसर जा रहा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट जाना तो सीधा था बट इट बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अब क्या जा रहा, वो ग्लास से एयर में जा रहा। तो अब क्या करेगा, वो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। जाना तो उसको सीधा था, जाना तो उसको ऐसे था, बट वो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि वो लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल करा। अब ये रिमेंबर के लिए याद रख लो, इमर्जेंट रेज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे क्या है, ये जो रे इमर्जेंट रे है, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो दिस बोथ आर पैरेलल, और इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्टेंस। ठीक है, ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैटरल डिस्टेंस। और एंगल ई, जो एंगल ई बनता है, इट इज इक्वल टू एंगल आई। तो चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको पूरे अच्छे तरीके से समझने आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब देखो अगेन मैं आपको 2-3 मिनट में बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद करके जाना। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा हमने। मैंने आपको एक क्लिप भी अटैच करी, आपने वो भी देख लिया होगा सेकेंड लॉ के लिए। फिर हमने देखा कि हमने रे डायग्राम्स देखे, हमने रूल्स देखे। तो ये देखो, फर्स्ट चीज आपको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना कि प्रिंसिपल फोकस क्या, मतलब जो पैरामीटर्स बोला ना, पैरामीटर्स ऑफ मिरर एंड पैरामीटर्स ऑफ लेंस, वो दोनों एक बार याद कर लेना। और रे डायग्राम्स तो रट लेना, 3 बार ड्रॉ करके रट लेना। ठीक है, वो हो गया। तो यूजर्स भी बहुत बार पूछ लेते। और जो मेन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो ये पूछते कि वाई डू वी यूज कॉन्वेक्स मिरर हैज अ रेयर व्यू मिरर। क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स बिकॉज इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये याद कर लिया, रे डायग्राम्स याद कर लिया। फिर आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन में आपको जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लास स्लैब उतना नहीं है, बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे बोला ना, ग्लास का ये दिया, वाटर का ये दिया, फिर आपको बोलेंगे कि स्पीड फाइंड आउट करो, तो वैसे वाले क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। तो एक बार ये करके थोड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, वो हो गया। और हाँ, वो लेंस के भी रे डायग्राम्स अच्छे से याद कर लेना, उनके भी पैरामीटर्स अच्छे से याद कर लेना। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू, बाय बाय बाय।